Assalamualaikum everyone, this is D3 8th edition chapter number 3 exercise 3C क्वेश्चन नंबर 6 और शायद 7 भी हम इसी में कर लेंगे। ठीक है ना। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ठीक है जी, x की जो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास x और y की, x की वैल्यू है -4 -3 -2 -1 0 1 और 2 लेने। ठीक है। और इक्वेशन रही ये 4x² + 2x 12x + 9। ठीक है। 4x² + 12x + 9। ठीक है, यही थी 4x² + 12x + 9। यस, इज इक्वल्स टू, शुरू कहाँ से करना है? -4 से शुरू करना है और 2 तक जाना है। यही था ना, -4 से 2 तक है ना। हाँ जी, -4 से 2 तक है। तो ये एक एक स्टेप में आंसर आपको कैलकुलेटर दे देगा। 25 9 1 1 9 25 25 9 1। तो इसके आंसर आ रहे हैं 25 9 1 1 9 25 और सिर्फ इसका है 49। ठीक है। तो अब आपको जो अपना ग्राफ बनाना है, वैसे तो आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है ना, वाई एक्सिस का नेगेटिव कुछ भी नहीं, तो आप अपने ग्राफ को इधर बनाइएगा, बीच में नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा नीचे बनाइएगा। ठीक है। तो मैं तो यहाँ 4 बॉक्स छोड़ के 1, क्योंकि मेरा यहाँ जो 4 बॉक्स है वो 1 कहला रहा है। ठीक है। 2 और 3 मैंने यहाँ स्केल लिखना है। 4 स्मॉल बॉक्सेस आप अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है। 4 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये एक्स एक्सिस के हैं। ठीक है। और 0 1 2 3 4 -1 1 2 3 4 -2 1 2 3 4 -3 1 2 3 4 -4। ठीक है। अब चूंकि मुझे 25 50 भी चाहिए, तो बस तक 10 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। और मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ टू स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 5 यूनिट। ठीक है, सही है। इस तरह से 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। अगला वाला हमारा 50 होगा। ठीक है, यहाँ पर 50। सही है। अच्छा जी, अब -4 का 25 वो आ रहा है यहाँ पर। फिर है -3 का 9, वो आएगा यहाँ पर 10 के सामने। फिर है -2 का 1, वो यहाँ होगा। फिर है -1 का +1, -1 का +1 वो भी यहीं पर होगा। 0 का 9 वो आपका यहाँ होगा। 1 का 25 आपका यहाँ जाएगा। और 2 का 49 जो है आपका, वो यहाँ लास्ट में आ जाएगा। ठीक है। अब हम एक स्मूथ कर्व बनाएंगे जो थोड़ा सा नीचे टच होता हुआ जाएगा। ठीक है। दोबारा बनाते हैं। वन का 25 मैंने गलत लगा दिया था, देखें। ये जो है, ये 1 का 25 यहाँ पर था। ठीक है। ये वाला तो एआई तो सही काम करता ही करता है। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने कहा सॉल्व द इक्वेशन विच इज़ इक्वल्स टू 0। ये 0 पे कहाँ टच हो रही है? ये देखें, ये मेरे ख्याल में यहाँ पर टच हो रही है 0 पर एग्जैक्टली। तो x का आंसर सिर्फ एक ही आएगा, विच इज़ -1.5। ठीक है। इसमें सिर्फ ग्राफ बनाना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। खैर, पास पेपर में इसके डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। हम पास पेपर जब करवाएंगे तब आपको वहाँ उसमें तो बहुत कुछ आता है। अगर आप देखेंगे ना पास पेपर को, तो आप घूम जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 अब हम कर रहे हैं इसका। अच्छा जी, तो x और y की वैल्यूज़ लेनी है हमने।
और कहाँ से लेनी, 0 से 10 तक, माशाल्लाह जी। 1 2 3 4 5, नीचे ले आओ इसको भाई, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है क्वेश्चन। 5 6 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इक्वेशन है 10x माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। 10x नहीं, 10x है क्या, नहीं 10x माइनस 25, हाँ सही है। 10x माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है भाई इक्वेशन। 10x माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 से 10 तक के आंसर चाहिए, ठीक है जी। तो शुरू करेंगे 0 से और ख़त्म करेंगे हम इसको 10 पर, और ये एक स्टेप में आंसर देना चाहिए, यस। तो -25 -16 -9 -4 -1, ठीक है जी। और फिर 0, फिर दोबारा माइनस में ही आंसर आ रहा है, ओके। -25 से शुरुआत करनी, ओके जी। देखें मुझे ना याद हो गए ये है -25, ये वाला है -16, ये वाला है -9, ये वाला है -4, और -4 के बाद 0 है, -4 के बाद -1 है, -4 के बाद -1 है, फिर 0 है, फिर दोबारा -1 है, फिर -4 है, फिर -9 है, फिर -16 है, फिर -25 है, ठीक है। यही है आंसर्स, ठीक है। ये एक टेक्निक थी, मुझे समझ में आ गया, सारे स्क्वेयर्स थे ये, ठीक है। ये वाला 5 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर, 4 3 2 1 0, ये स्क्वायर बन रहे थे, तो मैंने इसलिए खुद ही तुक्का मार लिया। अच्छा, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, ठीक है जी। तो x अगर पॉजिटिव है तो, और हमें सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं चाहिए, सब राइट हैंड साइड पे चाहिए। और अगर y सारा ही नेगेटिव है तो हमें भी सिर्फ डाउनवर्ड चाहिए और ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, स्केलिंग के लिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ तो मैं x एक्सिस पर तो मैं 0, 2 बॉक्स छोड़ के 1, 2 बॉक्स छोड़ के 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1, और चूँकि मेरे पास 25 भी है और 4 भी है और 16 भी है, तो मेरे पास अगर 2 बॉक्सेस पे लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26, ठीक है। ये सारे माइनस के हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे आपके हिसाब से, जो आपका ग्राफ में आ रहा हो ना वही लिखेंगे स्केल। 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 2, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अब आपके पास 1 स्मॉल बॉक्स के अंदर जो ना 5 छोटे बॉक्सेस आ रहे होंगे, तो आप वो लिखेंगे 5 स्मॉल बॉक्सेस। एग्जाम में जो वो देगा ना आपको 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है छोटे 5 बॉक्स। लेकिन चूंकि मेरे पास ये वाला ग्राफ है, ग्रिड लाइन नहीं है ये, ठीक है ना, वो ग्रिड लाइन कहलाती हैं। अच्छा जी, अब इनको प्लॉटिंग करते हैं। 0 का -25, ओके जी। 0 का -25 यहाँ पर आएगा। -25 के बाद था माइनस का 16, 4 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर जो कि 9 है, फिर है 4, फिर है 1, फिर है 0, 5 पे 0 है ना, यस। फिर दोबारा -1, फिर -4, फिर -9, फिर 16, फिर 10 का 25, ठीक है जी। ये स्मूथ कर्व बन गया हमारा, सही है। अच्छा, अब इसमें और क्या कहा इन्होंने,
वही सॉल्व करना है, ख़त्म बात, ये रहा मेरा आंसर। अच्छा, मैं अगर ये आपको परेशान कर रहा हूँ तो ये मेरा टेबल था, ठीक है, मैं इसको रीसाइज करके हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हमारा टेबल था, इसका काम हो गया, चाहूँ तो इसको हटा भी देता हूँ मैं, ठीक है। तो जो मुझे फ़िलहाल जो आंसर चाहिए वो ये रहा मेरा, कि ये मेरा जो कर्व है ये एक्स एक्सिस से कहाँ से टच होता हुआ गया, तो ये x इज इक्वल्स टू 5 से टच होता हुआ गया, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, सही है। ये अभी हम आगे शायद इन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट का पूछेंगे तो मैं आपको वहाँ बताऊँगा, अभी इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। मैक्सिमम, मिनिमम और एसोमटोट और लाइन ऑफ सिमेट्री की मैं आपको यहाँ डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।